हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2 स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, मीन मोड मीडियन। तो मीन तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि हमने तीनों टाइप के मीन, जो कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। ओके, और इसमें हम करेंगे मोड और मीडियन के बारे में। इसमें एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी रहेंगे जिसमें आपको मीन और मोड दोनों ही कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मीन और मोड दोनों ही कैलकुलेट करने इसमें आपको। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, कि एक साल में कितने पेशेंट को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल के अंदर। तो एज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज ऑफ पेशेंट्स दैट इज 5 to 15। ये सारी आपकी ईयर्स के अंदर आएगी। ठीक है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ठीक है, और नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स मीन FI, ये रहेगा 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिंपल पॉइंट, मीन और मॉड मीन एंड मॉड निकालना है आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट मोड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि मीन तक का तो हमने कर चुके हैं, मीन भी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मोड के लिए सिंपल हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, पहले मैं मोड का फॉर्मूला यहां पे शो कर रहा हूं, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, अब कोई भी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग पहले मैं आपको मोड ही कैलकुलेट करना बता देता हूं इस क्वेश्चन में, उसके बाद मीन करेंगे हम। ठीक है, तो मोड के लिए क्या क्या टेंडेंसी रहेगी हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहला स्टेप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे हम। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी इस रो के अंदर चेक करेंगे तो दैट इज 23। ओके, 23। तो इस जो 23 वाला ना, ये हो जाएगा हमारा F1। ओके, 23 वाला क्या हो जाएगा, F1। उस 23 से जस्ट अप, यानी कि एक स्टेप ऊपर, ये हो जाएगा हमारा F0। ओके, उससे डाउन वाला वो हो जाएगा हमारा F2। पता चल गया कि F1, F0 एंड F2 क्या रहेगा। फर्स्ट पॉइंट दोबारा सुनो, कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है उस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 23। ओके, इस 23 वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको मैं कवर कर देता हूं पहले, दैट इज दिस। ओके, F1 ये हो जाएगा, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, यानी हमारे पास F0, F1 ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। बचा क्या हमारे पास, H और L बचा है। ठीक है, H का आपको मीन वाले में भी बताया था कि हाइयर और लोअर के बीच का डिफरेंस, जो भी फ्रीक्वेंसी की हम बात करें ना, उसमें हाइयर और लोअर के बीच का डिफरेंस कितना है, इसके अंदर देखना आपको।
तो 45 माइनस 35, h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10, क्योंकि 45 माइनस 35 दैट इज 10। f1 कितना है 23, f0 21, f2 दैट इज 14। ओके, बचा क्या हमारे पास, एक बचा सिर्फ l की वैल्यू। l क्या होता है, l होता है हमारा लोअर, l का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट, और किसकी, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना हम, जो टेंडेंसी दी होती है उसकी लोअर क्या रहेगी हमारी। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है हमारी 35, तो l की वैल्यू हो जाएगी 35। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स जो इस क्वेश्चन के अंदर हो सकती है वो क्या रहेगी कि ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आपके 10th क्लास के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलेगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अंदर कि सभी के अंदर आपके जो वैल्यूज है ना वो इसी पॉइंट पे मिलेंगे। कहीं पर भी आपको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ये वाली नहीं मिलेगी, ना लास्ट वाले मिलेगी। हाँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाली हो, तब हमारा f1, f2, f0 ये क्या क्या रहेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में नहीं है आपके, ठीक है, फिर भी कि अगर मान लो कभी कभार आपका f1 ये बन जाता है, तो f0 क्या हो जाएगा, इससे ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, इसका मतलब f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 कैलकुलेट करोगे आप। ओके, सेम एज इट इज, सेम इसी वे के अंदर अगर आपकी लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी f1 बन जाती है, तो f0 तो इससे ऊपर वाली हो जाएगी। f2 कौन सी होगी, इससे जस्ट नीचे, नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब f2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि हर बार कोई जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन के अंदर सेंट्रल में ही आपको मिलेगा f1, f2 और f0। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हम इनको चेक करेंगे कि अगर f1 हमारा ये है तो f0 0 हो जाएगा, अगर f1 हमारा लास्ट है तो f2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सारे वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है, इसको इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। L कितना है, दैट इज 35 प्लस f1 23 माइनस f0 21 डिवाइड बाई 2 इंटू f1, 2 इंटू में f1 कितना है 23 माइनस f0 21 माइनस f2 14। ठीक है, और इनटू में h की वैल्यू कितनी हमारी 10। ओके, मैंने कुछ भी नहीं, सिंपल पहले इनको फाइंड आउट, और आपको भी यही करना है, पहले फाइंड आउट करेंगे फिर इसको फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, 35 प्लस सॉल्व करेंगे 23 माइनस 21 2, 23 इंटू 2 46 माइनस 21 14 को अलग अलग करो तो अलग अलग नहीं तो एक बार में, दैट इज 35 और इनटू में हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 35 प्लस 2 डिवाइड बाई 46 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और इनटू में 10। ठीक है, 35 प्लस 2 इंटू 10 20 बाई 11। एलसीएम लेंगे या एलसीएम लें या फिर सिंपल डायरेक्ट करते हो तो भी कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे। 35 प्लस अगर मैं 20 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 इंटू 1, ठीक है, कितना बचा हमारे पास 9.8। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 36.8। दैट इज मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर आया हमारा 36.8। ओके, 36.8 हो जाएगा। अब ये तो था मोड निकालने का फॉर्मूला, और इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी नेक्स्ट लाइन के अंदर ये पूछा गया है कि फाइंड द मोड, मोड हो गया, एंड द मीन ऑफ द डाटा, मीन और निकालना है हमें। तो मीन के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मोड के लिए इतना ही रहेगा इसमें कि L प्लस f1 माइनस में f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। ठीक है, f1 क्या होता है सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वो f1 हो जाएगी, उससे अपर वाला f0, उससे डाउन वाला f2, और उसी रो के अंदर
जो लोअर लिमिट है वो एल का काम करेगी और दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा हमारा एच। ठीक है, अब निकालते हैं इस क्वेश्चन में मीन, नोट कर सकते हो ये। अब करते हैं मीन। मीन के लिए क्या बताया था आपको, एफ आई तक तो सभी का सेम रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई दैट इज एटी। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम, यू आई यानी कि स्टेप डेविएशन, सबसे इजी। सो स्टार्ट करते हैं एक्स आई से। एक्स आई की वैल्यू वही सेम 5 to 15 10, 15 to 25 20, यानी इन दोनों को सम करोगे और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, दैट इज 30। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट वीडियो चेक करें, सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। 60। ओके, नेक्स्ट वन, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए। तो अब इसमें से ए की वैल्यू क्या लेंगे हम, ए की वैल्यू आप इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, 30 और 40, तो मैं ले लेता हूं a इज इक्वल टू 30। ऊपर वाली अगर वैल्यूज रखेंगे तो वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आंसर भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, देखिए आगे, एक्स आई माइनस ए यानी कि 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 यानी कि माइनस का 20, और माइनस के 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, क्योंकि h की वैल्यू क्या है हमारी 10, a की वैल्यू क्या है इसमें 30। ठीक है, तो एक में सॉल्व कर देता हूं, एक्स आई माइनस ए यानी 10 माइनस 30 डिवाइड बाई h 10, 10 माइनस 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 मीन्स माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2, उसके बाद माइनस 1, अगेन 0, 1 2 एंड 3। यहाँ पे काउंटिंग नहीं लिखनी है आपको, कहीं पे 1 2 3 डायरेक्ट ही कर दो, ये आपको चेक करना है, हर बार करके देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। ठीक है, एफ आई यू आई को करेंगे तो 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 11 इंटू 1 माइनस 11। ठीक है, 11 इंटू 21 इंटू में 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 28, 5 इंटू 3 15। ओके, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, माइनस के अलग काउंट करेंगे दैट इज माइनस 23, और प्लस के 66, दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज 343, और किसके ज़्यादा है, प्लस के। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 43। ठीक है, मेन कैलकुलेट कर देते हैं। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई एफ आई और इनटू में h। ठीक है, a की वैल्यू क्या थी 30 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई 43 डिवाइड बाई 80 और इनटू में h की वैल्यू क्या है हमारी 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 30 प्लस 43 डिवाइड बाई 8, 30 प्लस 43 को 8 से डिवाइड करेंगे, लगभग आ जाएगा ये 35.3 ईयर्स। ठीक है, 35.3 ईयर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35.3 ईयर, और जो मोड हमने कैलकुलेट किया था वो था 36.8। ठीक है,
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। The following data gives the information on the observed lifetime in hour of 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जैसे बल्ब है या फिर कोई फैन है, उसका लाइफ स्पेन दिया हुआ है यहाँ पे, वो कितने घंटे तक चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा लाइफ टाइम इन आवर्स, यानी घंटों के अंदर, दैट इज 0 to 20, 40, 60, 80। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38, 29। ओके, कैलकुलेट क्या करना है हमें इसमें, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, मोड निकालना है आपको। और मोड का फॉर्मूला सेम, L प्लस F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेम उसी स्टेप के अकॉर्डिंग। सारी वैल्यूज में यहाँ पे इसमें नोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको मीन वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट वही। सो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, 10, 35, 52, 61, दैट इज दिस। ठीक है, सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो हमारा क्या होगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि F1 हो गया आपका 61। उससे जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा हमारा 52। उससे जस्ट नीचे वाला हो जाएगा F2 38। इसी रो के अंदर लोअर जो लिमिट है वो है हमारी L, दैट इज 60। ठीक है, और लोअर और अपर लिमिट का जो, ठीक है, डिफरेंस रहेगा, उसको हम बोलेंगे H, दैट इज 80 माइनस 60, 20। अब सारा डेटा आपका कंप्लीट है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना और आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। L इज 60 प्लस में F1 माइनस F0, यानी कि 61 माइनस में 52 डिवाइड बाई 2F1, 2 इंटू 61 माइनस 52, माइनस F2 की वैल्यू है 38। ठीक है, और इनटू में H की वैल्यू जाएगी 20। ओके, सॉल्व करेंगे। 60 प्लस 61 माइनस 52, दैट इज 9। ओके, 61 इंटू में 2, 122 माइनस, इसको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के ऐड कर सकते हैं, 8 to 10 एंड 90। 60 प्लस 9 डिवाइड बाई 122 माइनस 90, 32 और इनटू में 20। ठीक है, 60 प्लस 20 इंटू 9, 180 डिवाइड बाई 32। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 इंटू 4 16, 5, 4 इंटू में 8,
देन 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 8। 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड करते हैं 5.6, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 65.6 आवर्स। ये मोड हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी 65.6 आवर। ये बल्ब या फिर फैन जो भी जिसका भी ये लाइफ स्पेन दिया हुआ है उसका लाइफ स्पेन क्या आ जाएगा हमारा मैक्सिमम 65.6, इतनी बार वो जलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।